वेलकम बैक टू माई चैनल 10 टेल्स बाय ही। तो भाई सुने, क्या आपने सुना कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को इस्लामाबाद की एक डोनट शॉप में क्या तमाशा देखने को मिला। लगता है कि इन्हें सिर्फ कानूनी मामलात ही नहीं बल्कि बेकरी के फ्रंट पर भी इंसाफ की ज़रूरत पड़ेगी। किस्सा कुछ यूँ है कि जब काजी साहब डोनट्स लेने गए तो एक मुलाजिम ने इन्हें डोनट देने की बजाय कहा लानत है। जी हाँ, सच में लानत का तड़का लगा दिया डोनट पर बगैर किसी केचप के। बस फिर क्या था, किसी ने मोबाइल निकाला, वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी और वीडियो ऐसी वायरल हुई जैसे कोई मुफ्त के बुफे की दावत मिल गई हो। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर काजी साहब और डोनट्स में ऐसी क्या कशिश थी। अब इस वाक़ये के बाद लोग दो ग्रोहों में बंट गए। कुछ लोग इस मुलाजिम को दाद दे रहे थे कि भाई क्या जुर्रत दिखाई, और कुछ कह रहे थे ओ भाई जज साहब को लानत, ये क्या कर दिया। क्रिस्टी डोनट्स ने जल्दी एक माफ़ीनामा जारी किया। जी हाँ, बेकरी ने कहा कि माफ़ करना भाई, ये हमारा अंदाज़ नहीं है। उन्होंने वादा किया कि आइंदा मुलाजमीन को सिखाया जाएगा कि डोनट के साथ सिर्फ चीनी पेश की जाए, लानत नहीं। तो भाई हम सोच रहे हैं कि लानत का वज़न क्या होता है, एक डोनट के बराबर या दो? ये सवाल अब तक हल तलब है। शायद इसका जवाब कभी हमें भी ना मिले, जैसे कि आपका आखिरी गुमशुदा डोनट। अब ये सवाल उठ रहा है कि ये मुलाजिम एहतजाज कर रहा था या बस दिन ख़राब था। हो सकता है इसका पसंदीदा डोनट ख़त्म हो गया और गुस्सा निकल गया काजी साहब पर। आखिर हम सब का कभी न कभी दिन ख़राब हो ही जाता है। क्रिस्टी डोनट्स ने कहा कि वो मुलाजमीन की तरबियत करेंगे। उम्मीद है कि अगली दफ़ा आप डोनट लेने जाएंगे तो आपको सिर्फ खुशामदीद सुनने को मिलेगा, ना कि लानत। सोशल मीडिया पर तो लोगों ने नई मीम्स बना दी, लानत और डोनट। अब शायद नई मार्केटिंग हिकमत अमली बन सकती है। आखिरकार कौन जानता है, शायद लानत वाले डोनट की एक अलग फ़ैन बेस बन जाए। कुछ लोगों ने ये बहस भी शुरू कर दी कि क्या ये अदालती तौहीन के ज़िम्मे में आता है, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद ये मसला अदालत में पेश होने के काबिल नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ डोनट्स की बात हो रही है, ना कि कानून की। काजी साहब का दिन यकीनन आम दिनों से हटकर था। आखिरकार कौन सोच सकता था कि एक डोनट लेने की कोशिश में आपको एक मुकम्मल सोशल मीडिया स्टार बना दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि इस मुलाजिम का क्या हुआ? क्या वो अब भी डोनट्स बेच रहा है या लानतों की दुकान खोली हुई है? ये तो क्रिस्टी डोनट्स ही बता सकते हैं, लेकिन इनके मुताबिक मुलाजिम को अच्छी तरह समझाया जा रहा है। अब क्या समझाया जा रहा है ये हम नहीं बता सकते। अब तक काजी फायज़ ईसा का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उन्होंने बाद में डोनट लिया या नहीं, क्योंकि भाई डोनट्स इतने मज़ेदार होते हैं कि ऐसी कोई छोटी मोटी बात आपको इन्हें छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकती। ये एक हकीकी डोनट ड्रामा बन गया है, जहां एक सादा सा दिन, एक शॉपिंग ट्रिप और एक मुलाजिम का गुस्सा पूरी कौम की तफरीह बन गया। क्रिस्टी डोनट्स को शायद अपने ब्रांड के लिए नया स्लोगन सोचना पड़ेगा, लानत फ्री डोनट्स। क्या ख्याल है? क्योंकि आजकल यही चालाक मार्केटिंग चमकती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना था कम से कम जज साहब को मुफ्त का डोनट मिलना चाहिए था, और कोई कह रहा था ये तो सस्ता प्रोटेस्ट था। अब सवाल ये है कि क्या लोग अब भी क्रिस्टी डोनट्स चाहेंगे या कोई नई चाय की दुकान खुल जाएगी जहां लानत फ्री डोनट्स मिले। ये वाक़या मुस्तकबिल में डोनट कल्चर को कैसे मुतासर करेगा? शायद अब हर बेकरी में लानत प्रूफ का बोर्ड लगा होगा। ये कहानी एक सबक भी देती है, हमेशा अपने डोनट्स के साथ चीनी रखें, लानत नहीं। तो भाई अगली बार जब आप डोनट्स लेने जाएं तो दुआ करें कि आपको सिर्फ मीठा मिले, कोई लानत नहीं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।